के चकलाना रोड पर सहारनपुर की बड़ी फल मंडी व सब्जी मंडी तो है, पर यहाँ सब्जियां लेकर आने वाले किसानों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। ना तो यहाँ पीने के लिए पानी की कोई सुविधा है, ना कोई सुविधा। रात में किसान सब्जियां फल लेकर आते हैं, पर यहाँ लाइट की भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ किसानों के लिए सब्जियां फल लेकर आते हैं, पर यहाँ लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी सब्जी में फल मंडी में अंधेरा रहता है, बड़े वहां आते जाते रहते हैं और कभी भी अंधेरे के कारण अनहोनी होने का डर सता रहा है। सब्जी मंडी सब्जी बेचने वाली और मंडी फल बेचने वाले व्यापारियों के लिए कोई भी पर्याप्त सुविधा नहीं है, ना तो वहाँ कोई मेडिकल सुविधा बनाई गई है। सब्जी के फल और मंडी में कूड़े के ढेर नजर आते हैं, कोई भी साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं की गई है। किसानों और व्यापारियों की सुविधा को लेकर फूड एंड वेजिटेबल कमीशन एजेंट एसोसिएशन वालों ने सब्जी मंडी सचिव को एक ज्ञापन देते हुए अवगत कराया था कि सब्जी मंडी में कोई भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। किसने और व्यापारियों को यहाँ पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, ना तो पानी की सुविधा उपलब्ध है, हर जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। पहले भी एक किसान की मौत हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ पर एक डॉक्टर का होना बेहद जरूरी है, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो और उसे तुरंत इलाज मिल पाए। मीटिंग में कुछ लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर आज हम मंडी सचिव श्री सुमन भारती जी से बात करेंगे। मैडम जी, सबसे पहले तो न्यूज एक्सप्रेस भारत में आपका स्वागत है। मैडम, लोगों की समस्याएं हैं, काफी लोगों ने हमारे से इस बारे में कहा है। मंडी में सफाई व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। हम घूमे भी, हमने देखा भी, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। ये सफाई क्यों नहीं हो पा रही है मैडम, इसमें क्या है? देखिए, सफाई का ठेका तो हमने दिया हुआ है, ठेकेदार को लगातार नोटिस भी दिया जा रहा है। कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, लेबर नहीं मिल पाता है उसको, ये प्रॉब्लम उसने बताई, लेकिन हमने उसको निर्देशित कर दिया है कि तत्काल सारी मंडी की सफाई करा दे, नहीं तो उसके ठेके से हम कटौती कर लेंगे जो उसके बिल वगैरह पेमेंट में। तो उसने आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर सारी सफाई करा देगा। मैडम, यहाँ पर स्वास्थ्य की भी बहुत समस्या है। यहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, जिसको बंद कर दिया गया है और जैविक खाद वालों के लिए आवंटित कर दिया गया है। अभी दिसंबर में एक किसान की जो है हार्ट अटैक से मौत हुई, फिर जनवरी में एक किसान की हार्ट अटैक से मौत हुई। अगर यहाँ पे हजारों लोगों का आवागमन है, व्यापारी और किसान यहाँ पर मौजूद रहते हैं, अगर एट ए टाइम किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसके लिए कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? स्वास्थ्य का देखिए, ये तो जैविक वाला तो पहले से ही ये जैविक के लिए था, और मतलब डॉक्टर तो आसपास सभी जगह रहते ही हैं। कुछ भी व्यवस्था होती है तो वो प्रशासन इस तरह की व्यवस्था करता है। मंडी के अंदर ऐसे कोई चिकित्सा का तो यहाँ पे पहले से ही नहीं था, और कोई डॉक्टर अगर आता है तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे जगह। और मानव चिकित्सालय जो था वो मतलब खाली पड़ा हुआ था, इसलिए चूंकि शासन से ऑर्डर थे कि जैविक वालों को कोई खाली जगह इनको दी जाए, तो हमारे पास और कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए चूंकि खाली था तो ये जैविक वालों को दिया गया। ये नहीं मैडम, 2008 में जो है आवंटन नियमावली बदल गई है और फिर जो है खुली बोली होनी है अधिकारियों के बीच में। आपने किस आधार पे इनको जैविक खाद वालों को आवंटित किया? देखिए, जैविक खाद वालों को जैसे सरकारी संस्थाएं होती हैं, सरकारी गोदाम कुछ चाहिए होता है तो उसमें फिर नीलामी नहीं होती है, वो सिर्फ कमेटी की स्वीकृति के आधार पर दी जाती है, इसमें बोली की जरूरत नहीं होती है। जब व्यापारियों के लिए दी जाती है तो उसमें नीलामी बोली से होती है, लेकिन इनको तो शासन से इनको प्राथमिकता दी जा रही है, इनको रिक्त स्थान दिया जाए जगह मंडियों में, ताकि ये लोग जैविक उत्पादों को सरकार बढ़ावा दे रही है ना, इस वजह से इनको फ्री उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। मैडम, ये प्रदर्शनी के लिए दिया गया था। मैडम, प्रदर्शनी की कौन से माह में कौन सी तारीख है? अब तक कितनी प्रदर्शनी इन्होंने लगाई है? प्रदर्शनी हो रही है एक्चुअली, कुछ यहाँ पे मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसमें, क्योंकि एक और उसमें जैविक वाला आया और वो जो पहले से जो लोग कर रहे थे उनको थोड़ा उसने परेशान किया, क्योंकि अब वो सामूहिक रूप से जैविक लोगों के लिए है, जैविक का काम करने वालों के लिए थी, इसलिए उनको हमने दे दिया। लेकिन अब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, हमने उनको नोटिस दिया भी है, और दूसरी जो पहले से कर रहे थे उन्होंने उनसे भी बात की है, तो वो कह रहे थे अब वो लोग भी अपना प्रदर्शन करना शुरू करेंगे, प्रदर्शनी लगाएंगे अपनी, और पहले से भी लगाते आ रहे हैं। हमारे पास मतलब हर पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को लगता है ये यहाँ पे जैविक स्टॉल। लेकिन मैडम, जैविक खाद के सामने जो है एक जो है ठिया लगा हुआ है,
एक दुकान लगी हुई है, उस पे जो है जूस वगैरह बिकता है। कुछ लोगों की शिकायत यह है कि उस जूस वगैरह में जो है शराब का सेवन भी होता है। इस पर क्या आपने संज्ञान लिया? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तो सब अफ़वाहें हैं, शराब-वराब का ऐसा कुछ भी नहीं है, जूस वाला जूस ही बेचता है, फिलहाल फिर भी हम चेक करा लेंगे, अगर ऐसा कुछ मिला तो उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक मैडम व्यापारियों की शिकायत है, आम वाले, ये जो है आम का सीजन भी चल गया है, फल व्यापारियों की शिकायत है कि दाल मंडी जो है, दाल मंडी में फल का काम होने लगा है और वो बार बार मांग कर रहे हैं कि इसके फल के काम को बंद कराया जाए। मंडी का स्वरूप बदल दिया गया है। दाल मंडी में जो है फल का कार्य हो रहा है। ऐसा मैडम, क्या आपने निरीक्षण नहीं किया? देखिए, ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि फल मंडी में व्यापारी ज़्यादा हैं तो, और दाल मंडी में काम जो है दोपहर बाद होता है, तो चूँकि वहाँ पे भीड़ ना हो, कुछ अव्यवस्था ना हो, इसलिए ये लोग यहाँ पे इधर की साइड खड़े होके काम कर लेते हैं, क्योंकि उनका 10-11 बजे तक का काम होता है। और इससे मतलब समिति को भी कोई हानि नहीं है और सरकार को राजस्व में वृद्धि हो रही है, और इस तरह की कोई मतलब कोई अतिक्रमण वाली भी कोई बात नहीं है कि कुछ वहाँ पे अव्यवस्था हो या अतिक्रमण हो। तो ये स्वरूप चेंज होने वाली ऐसी कोई बात नहीं। दाल मंडी दाल की मंडी है, सब्जी सब्जी की ही मंडी है। जो इस तरह की बातें हैं वो सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ नहीं। अब मान कुछ लोग अपने पर्सनल लाभ के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। अब मैडम मानसून है, मानसून में जो है कुछ लोगों की शिकायत है कि मंडी में पानी की निकासी नहीं है। आपके भी कार्यालय में पानी भर जाता है। इसके लिए आपने सरकार को जो है कोई प्रपोजल बना के भेजा है कि पानी की निकासी जो है मंडी में पूर्ण रूप से हो जाए? नगर पालिका को हमने पालिका में हमने बात किया हुआ है कि वो नगर निगम से यहाँ पे कि वो बाहर के नालों की सफाई करा दे, क्योंकि उधर सब्जी मंडी की तरफ या इधर खाद्यान्न की तरफ जब नाला बाहर साफ नहीं होता है तो पानी की निकासी नहीं होने से फिर भरने लगता है, तो उनको पत्र लिखा गया था और उन्होंने सफाई भी करा दी है। और हम लोग भी सफाई की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं ताकि इस तरह से जल भराव की कोई समस्या ना हो। हालांकि ऐसी भराव की समस्या नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए होता है, मतलब जिस समय अगर तेज बारिश हो जाए तो वो धीरे-धीरे निकलता है, ये प्रॉब्लम है कुछ। वैसे तो इसका समाधान किया जा रहा है, नगर निगम से भी इस बारे में बात हो गई है, तो संभवतः इस तरह की समस्या नहीं आएगी।